साल 1974 का वो दौर जब हिंदी सिनेमा कई अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग कर रहा था। कहीं रोमांस का बोलबाला था, कहीं एक्शन का दबदबा और कहीं समाज की परतों को उधेड़ती कहानियों का दौर चल रहा था। उसी समय एक ऐसी फिल्म आई जो मानवीय भावनाओं की गहराई में जाकर इंसान के संघर्ष, उसके डर, उसके त्याग और उसके अंदर छिपी मजबूरियों को दर्शाती थी। इस फिल्म का नाम था मजबूर। इस फिल्म का निर्माण प्रेमजी ने किया, निर्देशन की कमान रवि टंडन के हाथों में थी और कहानी ऐसे लोगों की थी जिन्होंने 70 के दशक की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान मचा रखा था। जी हां, वही सलीम जावेद, जिनकी कलम उस वक्त स्टार से भी ज्यादा स्टार मानी जाती थी। 6 दिसंबर 1974 को लगभग 2.5 घंटे की यह फिल्म सिनेमाघरों में उतरी और फिर देखते ही देखते दर्शकों की बातचीत का हिस्सा बन गई। अमिताभ बच्चन, प्रवीण बाबी, प्राण, शक्ति कपूर, इफ्तेखार, सुलोचना लटकर, मदन पुरी, फरीदा जलाल, सुधीर के.एन. सिंह, पिंचू कपूर जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म अपने गीतों, कहानी, अभिनय और सस्पेंस भरे माहौल के कारण लंबे समय तक याद की जाती रही। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के अलावा इसकी एक बड़ी ताकत थी इसका संगीत, जिसे तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म में 5 गीत थे। आदमी जो कहता है, रूठे रब को मनाना आसान है, फिर ना कहना, माइकल दारू पी के दंगा करता है और अन्य गीत जो उस दौर के लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी थी, इसलिए संगीत अपने आप में इतिहास बन गया था। लेकिन फिल्म की असली दिलचस्प बातें तो इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसके पीछे छिपी प्रेरणा, इसके कलाकारों की चुनौतियां और सेट पर हुई अनसुनी घटनाएं थीं। दिलचस्प बात यह है कि मजबूर का आइडिया सलीम जावेद पहले रमेश सिप्पी को सुनाना चाहते थे और रमेश सिप्पी को ये कहानी पसंद भी आई, लेकिन उनके पिताजी पी. सिप्पी चाहते थे कि सीता और गीता की सफलता के बाद वह एक बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म बनाए। यही वजह रही कि सिप्पी परिवार ने मजबूर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में यही कहानी प्रेमजी को सुनाई गई, जिन्हें ये इतनी शानदार लगी कि तुरंत 2 लाख रुपये में खरीद ली गई। और फिर शुरू हुआ मजबूर का सफर। दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म की कहानी हॉलीवुड की 1970 की एक थ्रिलर जिगजैग से काफी हद तक प्रेरित थी। दोनों फिल्मों में नायक को ब्रेन ट्यूमर होता है, दोनों मौत के डर से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को अपराधी साबित करते हैं और दोनों की जिंदगी ऑपरेशन के बाद फिर से पटरी पर आती है। फर्क सिर्फ इतना कि जिगजैग का नायक उम्र में बड़ा था, शादीशुदा था और बीमा कंपनी में काम करता था, जबकि मजबूर का नायक युवा था, अविवाहित था और एक ट्रैवल एजेंसी में क्लर्क का काम करता था। बाद में फिल्म का क्लाइमैक्स भी हॉलीवुड फिल्म कोल्ड स्वेट से प्रभावित माना गया, जहां पहाड़ी रास्तों पर नायक और खलनायक के बीच तनावपूर्ण चेज दिखाई गई थी। फिल्म के निर्देशक रवि टंडन को शूटिंग के वक्त एक बेहद चुनौतीपूर्ण दृश्य फिल्माना था, अमिताभ बच्चन पर ब्रेन ट्यूमर का दर्द दिखाना। भारत में 1970 के दशक में ऐसा रोग बहुत कम सुना जाता था, इसलिए निर्देशक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसका दर्द कैसे दिखाया जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि दर्द वाले दृश्यों में अमिताभ के कानों के पास से पसीने की एक हल्की लाइन बहती हुई दिखाई जाएगी, ताकि यह पीड़ा दर्शकों तक पूरी शिद्दत से पहुंचे। और सच कहें तो ये दृश्य आज भी सिनेमाई बारीकी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। फिल्म की एक और दिलचस्प बात थी प्राण साहब का किरदार। उनकी एंट्री फिल्म में काफी देर से होती थी, जिसे लेकर निर्माता प्रेमजी चिंतित थे, क्योंकि प्राण उस दौर में किसी भी लीड एक्टर से कम नहीं थे। ऐसे में सलीम जावेद और निर्देशक ने मिलकर ये तय किया कि उनकी एंट्री देरी से सही, लेकिन इतनी धमाकेदार होगी कि दर्शक सीट से चिपक जाएं। इसी फैसले के चलते प्राण साहब का मशहूर गाना फिर ना कहना, माइकल दारू पी के दंगा करता है फिल्म में जोड़ा गया। और इस गाने की धुन तो इतने आश्चर्यजनक तरीके से बनी कि सुनकर आज भी हैरानी होती है। लक्ष्मीकांत जी ने गाड़ी में बैठे बैठे जुहू से बांद्रा जाते हुए पूरी धुन तैयार कर दी थी। प्राण साहब ने अपने किरदार में एक अनोखी हरकत भी जोड़ी थी, जब भी वह किसी चीज को देखते अपनी हथेलियों से दूरबीन बनाकर आंखों पर लगा लेते। मजे की बात यह है कि यह स्टाइल भी उन्होंने निर्देशक रवि टंडन से कॉपी किया था, जो सीन का फ्रेम देखने के लिए बिल्कुल ऐसा ही इशारा करते थे। अमिताभ और प्राण की यह जोड़ी पहली बार जंजीर में लोगों के सामने आई थी, जहां पहले दोनों की भिड़ंत और फिर दोस्ती दिखाई गई थी। यही पैटर्न डॉन और मजबूर में भी नजर आया, पहले झगड़ा, फिर दोस्ती और फिर एक मजबूत साझेदारी। वैसे डॉन की बात चली तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें दिखाई गई डॉन की जो फोटो डीएसपी इफ्तेखार ने विजय यानी अमिताभ को दिखाई थी, वह फोटो असल में मजबूर के सेट पर ली गई थी। वही कपड़े, वही लुक, वही मूड, दोनों फिल्मों का एक अजीब सा किस्मत वाला कनेक्शन था। यही नहीं, मजबूर वह पहली फिल्म भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और प्रवीण बाबी की जोड़ी साथ आई थी।
दर्शकों ने इनकी केमिस्ट्री को इतना पसंद किया कि बाद में दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, कालिया, महान, शरीफ, लगभग दर्जन भर फिल्मों में इस जोड़ी को दोहराया गया। खबरें तो ये भी चली कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है, मगर न उस वक्त कोई प्रमाण मिला और न आज। फिल्म में एक छोटी लेकिन खास भूमिका थी किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार की। उन्होंने शुरुआत में ट्रैवल एजेंसी वाले दृश्य में अमिताभ से मुलाकात की थी। मजे की बात यह है कि अमिताभ और अनूप ने अपने करियर में सिर्फ इसी एक फिल्म में साथ काम किया, और शायद इसी वजह से उन्हें स्पेशल अपीयरेंस में क्रेडिट भी दिया गया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मजबूर उस साल की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। 70 लाख रुपये बजट वाली यह फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपये लेकर सेमी हिट घोषित हुई। उस साल रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर और दोस्त जैसी फिल्में टॉप पर थीं, लेकिन मजबूर ने अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। फिल्म की सफलता के बाद इसका कई भाषाओं में रीमेक बना। तेलुगु में राजा, तमिल में नानू वजह व्यक्ति, गुजराती में नसीब नोखिल, मलयालम में चिलोकी, और साल 2008 में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की डेब्यू फिल्म जिम्मी को भी काफी हद तक इसी से प्रेरित माना जाता है। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाए कि 1976 के फिल्मफेयर अवार्ड्स में प्राण को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फरीदा जलाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिले। हालांकि पुरस्कार उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन नॉमिनेशन अपने आप में इस फिल्म की मजबूती का सबूत था। रवि टंडन की यह अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी, जिसके बाद दोनों ने 1982 में खुददार में फिर काम किया। हालांकि सलीम जावेद के साथ टंडन को दोबारा काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका यह एक साथ किया हुआ काम आज भी सिनेमाई इतिहास में दर्ज है। इन सब बातों के बीच मजबूर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक इंसान की मजबूरी, उसके संघर्ष, उसके परिवार के लिए किए गए त्याग और उसके हालातों से लड़ने की कहानी बन गई। यही वजह है कि 50 साल बाद भी यह फिल्म सिनेमा प्रेमियों के दिलों में उसी सम्मान के साथ दर्ज है।